अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 16 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए उनके मंशूर मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन मुलाकात और मैंडेट का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सारे के सारे हर तरह के हरबे हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद खान साहब की बहादुर बहनों यानी आयरन लेडीज यानी सनफे आहन को अडियाला जाने से नहीं रोक पाए। वैसे आज मुलाकात का दिन है, वकला मिलते हैं, बहनों को भी मिलने देना चाहिए, लेकिन आज के हवाले से हालात सख्त हैं। मजीद नफरी तलब कर ली गई है, वाटर कैनन भी बुला लिए गए हैं। धरना होता है नहीं होता, मुलाकात होती है नहीं होती, लेकिन मेरे पास एक इंतहाई अहम स्टोरी है कि अडियाला के ताले खुलने लगे हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। उसकी डिटेल्स क्या है वो आगे चलकर मैं शेयर करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका आपने इंतजार करना है। फिर आज मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर एहतजाज तो होने ही होने हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहीं धरना होना था, कहीं एहतजाज होना था, कुछ जगहों के ऊपर कैंसिल हुआ है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर जनरल फैज हमीद के केस के फैसला आने के बाद क्या खान साहब के खिलाफ 9 मई केस का फैसला आ सकता है, इसके ऊपर मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ी जबरदस्त इंसाइडर दी है, वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मेरा केस भी लगा हुआ था, अपने भी दिल के फपोले मैंने खोलने हैं, जमानत मेरी हुई है, लेकिन कुछ बातें मुझे आपके सामने रखी हैं, उसकी कुछ डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जिस तरह का जबर, जुल्म, फस्तायत 2 नंबरी इस मुल्क के अंदर है, उसके अगर आप एहतजाज करना चाहें तो आपके पास वाहिद रास्ता है एहतजाज करने का। आपने कंबल के अंदर से मुंह हटा के यूं करना है और आ करके बस साइड पे हो जाना है, और इस तरह से आपका एहतजाज डन, आपके ख्यालात पक्के, आप कामयाब, आपका इनकलाब डन, बस और कोई रास्ता नहीं। शुरुआत जरा आपने कैसे करता हूं। आज मैं अपीयर हुआ था कुछ दिन पहले, आपको पता है मेरे खिलाफ इश्तिहारी की हेडलाइनें चलाई गई एब्सकॉन्डर की। मुल्क में बैठा हुआ हूं, इधर ही हूं, पहले 3 केसेस मेरे ऊपर हुए, तीनों से बाइज्जत बरी हुआ हूं, तो इसमें भी बुला लेते, मैं चला जाता। आज जज साहब के पास गया, मोअज़्ज़ज़ जज अफजल मजोका साहब थे, ये वही जज हैं जिन्होंने इद्दत में निकाह केस के मामले के ऊपर खान साहब के बुशरा बीबी के हक में फैसला दिया था। आपको याद होगा, ये वो वाले जज हैं। तो इन जज साहब के पास लगा तो वो पहले देख के हंस पड़े कि आप किस केस में आ गए भाई। मैंने कहा ये चेक कर लें, ये ट्वीट है, तो फिर उनकी हंसी नहीं रुक रही थी, तो जमानत तो मेरी खैर हो गई। लेकिन जिस पैटर्नाइज्ड वे के अंदर न्यूज चैनल्स ने, ये 2 टके के जो न्यूज चैनल्स हैं जिनके रिपोर्टर्स को इतनी तमीज नहीं है कि आप जज से या कोर्ट से पास होने वाले ऑर्डर की खबर तो शेयर कर रहे हो, जिसके खिलाफ हो रही है उसके हेडलाइनें चला रहे हो। 2 मिनट के लिए आप उस बंदे से राब्ता करके नहीं पूछ सकते कि आपके साथ क्या बीती, ऐसा है भी या नहीं है, क्योंकि उसमें कंप्लेनेंट तो आपका इदारा है, कोई भी इदारा हो सकता है, जैसे पुलिस है या कोई और इदारा है। लेकिन आप उस बंदे से तो पूछो कि भाई आपको कोई समन मौसूल हुआ, आप गए थे, अदालत नहीं गए थे, या आपकी गैर मौजूदगी में ही कर डाला। ये सारे प्रोसीजर सबको पता है कि कैसे हो रहे होते हैं। तो उन चैनल्स जो न्यूज चैनल्स हैं, जिन न्यूज चैनल्स ने हेडलाइनें चलाई थी एब्सकॉन्डर की, इश्तिहारी की, उनके खिलाफ हम केस करने जा रहे हैं। मैंने डिसाइड कर लिया है, इनको तो एक दफा नकेल डालनी है चैनलों को। देखें जी, हमारा और किसी से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आपको इतनी तमीज नहीं है कि आपका बरादरी का बंदा एक जर्नलिस्ट है, उसको आप इश्तिहारी करने की हेडलाइनें चला रहे हो बगैर पूछे। आप इतना तो पूछ सकते हो ना भाई, आप बताएं आपका क्या मौकफ है, एक लाइन में उस बंदे का मौकफ भी दे दो, आपकी स्टोरी बैलेंस होती है। लेकिन जो आपने जो तरीका कार अपना रखा है ना, आपकी कल हम सीधी करेंगे सारे साफी मिलकर इंशाल्लाह, ये बहुत जल्द होने लगा है। अच्छा जी, टॉप स्टोरी इस वक्त की जो मैं आपकी असल खबर आगे चल के बताता हूं, अभी की जो है लेटेस्ट वो आपके साथ शेयर करता हूं। अडियाला के बाहर वाटर कैनन पहुंचा दिए गए। अडियाला के बाहर इस वक्त सिचुएशन फिर वही है। आज मजीद भारी नफरी तलब कर ली गई है, वकला मौजूद है। 6 वकला को आज इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से वहां पर पहुंचना है। कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा भी अडियाला
पहुंच चुकी हैं और उनका इरादा भी यही है कि जब तक आज खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाती वो नहीं उठेंगी। मैं थोड़ी देर पहले हुज़ैफा रहमान साहब का एक कमेंट देख रहा था, वो कहते हैं कि आज इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं कराई जाएगी। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आज शायद मुलाकात ना कराई जाए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। कब कराई जाएगी उसके ऊपर मैं आगे चलकर बात करता हूं, पहले जरा कुछ खबरें सुन लीजिए। ये जरा मोहम्मद मालिक साहब का कमेंट जो है वो सुनने से पहले जरा सुनिए अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं। वो कहते हैं विफाकी काबीना के सीनियर अराकीन की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा इस बात पर जोर दिए जाने के बावजूद कि 9 मई के वाकयात के पीछे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान मुबैना गठजोड़ था। ये अंसार अब्बासी साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि फौज के मीडिया विंग ने ताहाल अपने किसी भी बाज़ाब्ता बयान में वाज़ेह तौर पर ऐसा कोई दावा नहीं किया है। ये अंसार अब्बासी साहब कहते हैं। वो कहते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात तथा तरर समेत दीगर हुकूमती शख्सियात ने 9 मई 2023 के वाकयात पर बात के दौरान खुलकर इमरान खान और फैज हमीद के मुबैना ताल्लुक का हवाला दिया। ताहम जब बराह रास्त ये सवाल किया गया कि आया दावा किसी सिविल या फौजी तहकीकाती नताइज पर मबनी है या महज कराइन शहादत की बुनियाद पर, तो शहबाज हुकूमत के मरकजी तर्जुमान वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह जवाब देने से इनकार किया और कहा कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन से पूछा जाए। तो इस बात की अब जराए से तस्दीक कर रहे हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब कि अभी जो 9 मई का मामला है और फैज हमीद साहब का उससे मुबैना गठजोड़ है, उसके ऊपर कोई चीज तय नहीं हुई है। अब ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। अब इसके अंदर कितनी सदाकत है आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। अच्छा, मैं जरा आपके सामने इंतहाई अहम जो है वो एक डिबेट रखना चाह रहा हूं मोहम्मद मालिक साहब के जरिए। मोहम्मद मालिक साहब जो है वो आपको पता है कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों से मैं उनके इत्तफाक नहीं भी करता, लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान की अडियाला से किसी और जेल मुंतकली का मामला आला तरीन सतह पर डिस्कशंस हुई, यह मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं, जिनमें 3 ऑप्शन जेरे गौर आए। पहला ऑप्शन मत जेल का था, मगर उसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर रद्द कर दिया गया क्योंकि वहां दहशतगर्दी के मामला बड़े सीरियस हैं। फिर अटक किले को बड़ी संजीदगी से जेरे गौर लाया गया, मगर उसे भी इसलिए हटा दिया गया क्योंकि अटक फोर्ट बिल्कुल पंजाब और केपीके के बॉर्डर पे है। सक्खर को भी निगलेक्ट कर दिया गया और अब जो है अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि कहां लेके जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बनी गला वाला मामला होगा और तो कोई नहीं है। अब 2 चीजें इसमें इस बात की अक्कास और गम्माज हैं कि जो प्रेशर जमायमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, इन तमाम लोगों की गठजोड़ के बाद टीम बनाकर इफेक्टिवली प्रेशर इंटरनेशनली डेवलप करने का था, वो प्रेशर उसके असरात पाकिस्तान तक आना शुरू हो गए। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि आने वाले चंद दिन के अंदर एक मर्तबा फिर, यानी कि ये दिसंबर लास्ट वीक भी हो सकता है या इन नेक्स्ट 15 डेज, एक मर्तबा फिर खान साहब की बहनों से मुलाकात करा दी जाएगी। इसी साल के अंदर अंदर करा दी जाएगी, नया साल स्टार्ट होने से पहले करा दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अचानक किसी भी वक्त ये ताले खुलेंगे। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालिसिस आप इसको कह सकते हैं, तो उसका आपने इंतजार करना है कि आने वाले चंद दिन में क्या होता है। आइए मजीद खबरें शामिल करते हैं जनाब। ये जनाब शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं अलीमा खान मोबाइल की वो ऐप है जो इस्तेमाल नहीं होती लेकिन बैटरी जरूर जाया करती है। अब ये शेर अफजल मरवत साहब का अपना एक कद काठ है, एक साबिक जज हैं, एक बड़े दबंग पर्सनैलिटी के हामिल शख्स हैं। इनको जरा सोचना चाहिए कि आप एक खातून से मुतालिक क्या राय कायम कर रहे हैं, और वो भी इमरान खान साहब की देरीना साथी और हमशीरा हैं। तो थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर जरा गौर करने की जरूरत है। सिद्दीक जान कहते हैं कि आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है। इमरान खान की आइसोलेशन तवील हो गई है। तहरीक इंसाफ ने पिछले मंगल जो सलूक हुआ उसका हिसाब चलता करने के लिए फैसला किया है कि आज बड़ी तादाद में अडियाला के बाहर पहुंचा जाएगा। देखना यह है कि बड़ी तादाद में पहुंचा जाता है या नहीं पहुंचा जाता। अच्छा, कुछ जो पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क से बाहर बैठी है, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, बाकी लोग हैं, उनको यहाँ की मरकजी क़यादत ने डिसऑन करना शुरू कर दिया। अब मैं बैरिस्टर अली जफर साहब का एक कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं शहबाज गिल की हर चीज को ओन नहीं किया जा सकता। मतलब इसको अगर आप इस तरह से लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ वाली मरकजी क़यादत और वहां वाली मरकजी क़यादत के ओपिनियन में डिफरेंस है, और यहाँ वाले मजबूर हैं और वहां वाले खुलकर बोल रहे हैं। तो आपका वोट शहबाज गिल साहब की तरफ है या अली जफर साहब की तरफ है? मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए। अच्छा जी, कामरान शाहिद साहब जो है बड़े उछल कर बोल रहे हैं कि खान साहब को वोट नहीं पड़ रहा और पता नहीं क्या क्या कुछ। और भाई करा के देख लो इंडिपेंडेंट वोट, लग पता जाएगा किसको पड़ रहा है किसको नहीं पड़ रहा।
अच्छा जी, शेर अफजल मरवत के मजीद कमेंट्स हैं कि इमरान खान से जो मुलाकात करता है वो अपना बयानिया बनाता है। बैरिस्टर गौहर की नामजदगी भी रोकी जा रही थी और सबको कहा गया कि उसका नाम ना लें, लेकिन मैंने ट्वीट की और फिर सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। तो जो भी खान से मुलाकात करता है वो अपना मंजन बेचता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वो ये कहते हैं। फिर शेर अब्दुल मरवत कहते हैं सलमान इकरम राजा कभी काउंसलर मुंतखब नहीं हुआ। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि एहतजाज का फैसला जुनैद अकबर करेंगे, लेकिन जुनैद अकबर कहते हैं कि फैसला इमरान खान करेंगे। अलीमा खान जिसे चाहती हैं वही कमेटी का हिस्सा बनते हैं। अलीमा खान मोबाइल की वो ऐप है जो इस्तेमाल नहीं होती। फिर वही गुफ्तगू उनकी जो है वो सामने आ रही है मेरी। अच्छा, हुज़ैफा रहमान साहब से जुड़ी एक खबर मैं शेयर करता हूं। ये ट्विटर यानी एक्स पोस्ट के मुतालिक बात करते हैं कि अगर ट्विटर बिजनेस के लिए पाकिस्तान में दफ्तर नहीं खोलता तो फिर उसे यहां बंद कर दिया जाएगा, फिर यहां वीपीएन के जरिए भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये बयान देना बड़ा आसान है। देखें, ट्विटर एक ऐसी ऐप है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ी हुई है, दुनिया भर में ये चल रही है, और हम बहुत सारे ममालिक के साथ ट्रीटी के अंदर हैं कि हमने अपने मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रिवेल रहने देना है। आप वैसे पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत उसको रेस्ट्रिक्ट तो कर सकते हैं, यानी वीपीएन से चल सके। परमानेंटली अगर आप बैन करते हैं तो फिर आप एफएटीएफ और बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज हैं जिनका हम हिस्सेदार हैं, आईएमएफ समेत, हम किस किस को जवाब देंगे। तो हुज़ैफा रहमान साहब को बतौर जर्नलिस्ट बात करनी चाहिए, बतौर मुआविन खुसूसी उनका टिल्ट जाहिर है कि उन्हीं की तरफ होगा, हुकूमत की तरफ, लेकिन यह सोचना चाहिए कि आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसके बाद आपका इसके आपके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। अच्छा जी, आज पीका एक्ट जाहिर जो मेरे ऊपर केस हुआ वो भी इसी एक्ट के तहत हुआ है। तो पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ सहाफियों, एंकर्स और पीएफयूजे की दरख्वास्त पर वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल जारी रहे। समात मौसम सरमा की तातीलात तक मुलतवी कर दी गई। सबको तफसील से सुनेंगे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास का हामिद मीर के वकील इमरान शफीक से मुकालमा। अब आप अंदाजा कीजिए कि इतनी अहम डिस्कोर्स है। पीका 26A जो है वो कोई सवाल भी आप लिखेंगे ना तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर लागू होता है, और उसकी जो आपको पता है पनिशमेंट 3 इयर्स है या 20 लाख रुपए जुर्माना है या दोनों है। तो ये हालात आ गए हैं, यानी आप अगर कोई सवाल करने का जो इख्तियार है क्वेश्चन मार्क के साथ वो भी छीन लिया जाए तो फिर आप इसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिवेल होना कहेंगे। इंतहाई माजरत के साथ जो भी इसके बेनिफिशरी हैं इस वक्त जो मजे कर रहे हैं, जिनको सब कुछ बोलने की आजादी है और कुछ को बिल्कुल कुछ ना बोलने की रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये अफसोसनाक है। इतना बैलेंस तो खैर बहरहाल रखना चाहिए था। जनाब, इमरान रियाज कहते हैं कि आज देखना है कि रियासत आज क्या करती है। इमरान खान की बहनों से मुलाकात करवाई जाती है कि नहीं। यह मामला अगर किसी तरह फंसा रहेगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मसाइल को देखें तो वो कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान से जुड़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान एक्स पर पाबंदी लगाने जा रही है। इन्होंने पहले भी एक्स पर 1 साल पाबंदी लगाए रखी, लेकिन वज़ीर आज़म से लेकर वज़रा तक सब एक्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिससे उन्हें खौफ है कि सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल पे बंद हो सकता है, वही वीपीएन वाला सीन होगा। उस लेवल पे करते हैं तो इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुंह देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल हालात हैं जनाब। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत ज़्यादा लगती है, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये अतातार साहब कहते हैं कि पीटीआई का वोटर मायूस होकर घर बैठ गया। तहरीक इंसाफ की कॉल पर अब लोग नहीं निकलते। खैर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, इसके बावजूद लोग नहीं निकल पा रहे। भाई वोटर उनका घर बैठा है, निकल लोग उनके नहीं पा रहे, तशवीश आपको हो रही है। तो भाईजान दो चीजें होती हैं, या तो वाकई वोटर नहीं निकल रहा तो वो वोटर को बोलना चाहिए, आप पब्लिक में माइक दें, लोग पकड़ के जाएं और सवालात पूछें तो जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि जो कि उस सिचुएशन के बेनिफिशरी हैं, जो कि इमेज खराब करना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब है सवाल आपसे पूछना चाहिए, भाई आपको कोई प्रॉब्लम है। तो वोटर अगर नहीं आ रहा तो नजर आएगा ना, आपको कहने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। कामरान शाहिद कहते हैं इरशाद भट्टी और कामरान शाहिद के दरमियान मुकालमा है। नवाज शरीफ ने कहा था कि मुझे दुख है मरियम नवाज पर मुकदमा है। आज कितनी मरियम नवाज ऐसी हैं जिन पर मुकदमे हैं? इस मुल्क में सिर्फ एक मरियम नवाज औरत है। पीटीआई की औरतें क्या औरतें नहीं है? यहाँ सिर्फ मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा है, बाकी दरवाजे के दरवाजे नहीं है। इरशाद भट्टी और कामरान शाहिद के दरमियान मुकालमा हुआ, और हम सबको पता है कि कैसा मुकालमा होता है, निकलना उसमें से कुछ भी नहीं है। आरिश सहाफी जॉय बाउजर कहते हैं कि इमरान खान जेल में इसलिए नहीं है कि वो करप्ट है, वो जेल में इसलिए है क्योंकि वो करप्ट नहीं है। प्रॉब्लम यही है। हमारे ऊपर मुकदमे इसलिए नहीं हो रहे कि हम पेट्रियाट नहीं है, इसलिए हो रहे हैं कि हम पेट्रियाट हैं, हम मुहब्बे वतन है, इसलिए हो रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। जनाब, ये हुज़ैफा रहमान साहब ने एक्स पर पाबंदी के हवाले से इंडिया तो दे दिया, इशारा तो दे दिया है, लेकिन इसको बेयर कितना कर पाएगी गवर्नमेंट, आने वाले दिनों पर चल जाएगा। मैक्सिमम कमेंट्स, मजीद अपडेट्स करता रहूंगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।